हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू CSI नेट अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एक वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, एज वेल एज आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। इसरो में JRF या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पोस्ट निकाला गया है, तो इसी के रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं और आपको दिखा भी देते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा। अगर आप लोग पहली बार इसरो के वेबसाइट विजिट कर रहे हो ना, तो पहले आपको जाना पड़ेगा, सिंपली गूगल में सर्च करो इसरो करके, फिर उसके बाद आएगा। आने के बाद आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो कैरियर नोटिस है आपको देख पा रहे हो, तो कैरियर में जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास ऐसा ओपन होगा। एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दो नोटिस दिखेगा, जिसमें एक में गिवन है कि एक तो पोजीशंस फॉर द JRF इन VSSC, एज वेल एज दूसरा जो होगा आपके पास एडवर्टाइजमेंट नंबर URSC। ठीक है, ये जहां पे मैंने क्लिक किया, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि URSC वाला जो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे आप देख पा रहे हो कि रिक्रूटमेंट फॉर द JRF एज वेल एज RA और रिसर्च एसोसिएट्स, और जिसमें आपके पास एडवर्टाइजमेंट डेट एंड सब कुछ यहाँ पे गिवन है। तो आप देख पा रहे हो ये मेरा URSC कोड एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जो है 20 अप्रैल जो है आपका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, और इसमें JRF एज वेल एज ओपन ये सब कुछ, और इसरो सेंटर का नाम है UR राव सैटेलाइट सेंटर। डिटेल्स में चलते हैं, यहाँ पे बाइलिंगुअल एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा लिंक जो है, जिसके थ्रू जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा 22 ऑफ मार्च से लेकर 20 ऑफ अप्रैल तक। अब हम लोग आते हैं जो मेरा नोटिफिकेशन है उसमें, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका ओवरऑल नोटिफिकेशन होगा। नोटिफिकेशन में आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले ये 3 लाइन को और 3 नोटिस को नोट कर पढ़ लीजिएगा। जैसे कि रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आपको लगेगा तब फॉर्म फिलअप के लिए, एज वेल एज मार्क्स या फिर स्कोर कार्ड फॉर द मार्कशीट फॉर each सेमिस्टर और ईयर फॉर द विथ फाइनल पास सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, और उसी के साथ साथ अगर आप SC ST OBC या फिर कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाता है CSIR UGC नेट स्कोर कार्ड। अगर आप गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, गेट का स्कोर कार्ड, या फिर जैम के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, या फिर बाकी और कोई भी आपके पास फेलोशिप है, तो उसका जो स्कोर कार्ड होगा वो आपको देना पड़ेगा। एज वेल एज जो RA के पोजीशन है उसके लिए PhD थीसिस का एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अवार्ड ऑफ द PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी और हैविंग 3 years ऑफ रिसर्च टीचिंग एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफाइड आफ्टर द ME और MTech। ठीक है, ये सब कुछ चाहिए होगा। तो आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, आप जाके आराम से देख सकते हो। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 पोस्ट है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि JRF 5 एंड JRF 6, जिसमें एक एक करके वैकेंसीज निकाले गए हैं। MSc इन केमिस्ट्री चाहिए होगा, इन MSc इन फिजिक्स चाहिए होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए आपका जो प्रोसेस रहेगा इंटरव्यू रहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बाकी और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसमें अगर इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड से कोई भी आप देख रहे हो तो प्लीज आप लोग यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं जिसका डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप आराम से जाके एक बार देख सकते हो, ME MTech या फिर MSc इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट पोस्ट। तो टोटल यहाँ पे 20 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू JRF। ठीक है, अच्छा JRF 20 में भी MSc इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स चाहिए होगा। अब रिसर्च एसोसिएट की अगर आप पोस्ट देखोगे तो यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट रहेगा PhD और इक्विवेलेंट इन माइक्रोवेव RF रैडर विद द स्पेशलाइजेशन इन सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर, ये कंडीशन होगा। या फिर PhD और इक्विवेलेंट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एज वेल एज मटेरियल साइंस। ठीक है, अगर आपके पास इसके हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस की बात करें, देखो पोजीशंस JRF 5 एंड JRF 6 जो कि MSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए था, उसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ऑब्वियसली MSc चाहिए होगा। एंड उसके साथ साथ कोई भी जो आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर नेशनल जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जो भी फेलोशिप है, उसका आपका स्कोर कार्ड दिखाना पड़ेगा। जैसे कि CSI नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, गेट सिलेक्टेड टू नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस सच एज DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MOE, ICAR, ICMR, IIT, ISC, ISER, NISER, ATC are eligible to apply। तो यहाँ पे आप जाओगे, थोड़ा सा नीचे जाओगे, ठीक है, नेट एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। तो CSI नेट एलिजिबिलिटी, ये नेट लेक्चरशिप, गेट एज वेल एज जैम, ये सब मेंशन्ड है। एज लिमिट कितना रहेगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम एज ऑफ 28 ईयर्स एज ऑन 20th ऑफ अप्रैल। ठीक है, अप्रैल के पहले आपका 28 एज नहीं होना चाहिए, 28 से कम एज होना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ बाकी रिलैक्सेशन तो रहेगा
उसके साथ साथ अगर हम लोग और थोड़ा सा नीचे जाए, फेलोशिप एंड स्टाइपेंड 37,000 फॉर द जीआरएफ, 42,000 फॉर द एसआरएफ, और जो कि 2 साल के लिए आपको मिलेगा जेआरएफ, उसके बाद आपको एसआरएफ में कन्वर्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, जो भी सारे प्रोसीडियर है वो सारे प्रोसीडियर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो आरए बनने वाले हैं, आरए के लिए 1 साल के लिए फेलोशिप रहेगा 58,000 एंड एक्सटेंडेबल फॉर फर्दर पीरियड बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वर्क एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बोल्ड लेटर में दिखेगा, कॉल लेटर्स फॉर द इंटरव्यू टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी सेंट ओनली बाय ईमेल। तो आपको ईमेल आईडी एज वेल एज आपका जो फोन मोबाइल नंबर है वो दोनों बहुत ही एकदम बिल्कुल सही देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है। बाकी इसमें आपको और कुछ बताने की जरूरत, मतलब हम लोगों को बताने की, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैरियर ऑप्शन में जाना है, जैसे मैंने दिखाया वहां पे आपको लिंक मिलेगा, लिंक पे जाइए और जाके कंप्लीटली ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 20 अप्रैल तक आपको याद रखना है, उसके बाद में नहीं होगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाके फॉर्म भर दीजिए। अभी गेट का स्कोर कार्ड भी आ चुका है, तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हो डू अप्लाई फॉर दिस वन, ठीक है। बाकी यहाँ पे और भी सारे डिटेल्स गिवन है जो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, ये सब कुछ एप्लीकेशन और उसके प्रोसीजर के बारे में है। तो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए और इसमें अप्लाई कर लीजिए। उसी के साथ साथ और एक जो एप्लीकेशन मैंने बताया था VSSC वाला, उसमें आप देख पाओगे कि ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पोजीशन 10 है, 10 पोजीशन है, और इसमें जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एमएससी डिग्री इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, स्पेस, एटमॉस्फेरिक साइंस, मेट्रोलॉजी, प्लैनेटरी साइंस विद एग्रीगेट ऑफ दिस, या फिर एमएससी, एमएस, एमई, एमटेक इन एटमॉस्फेरिक साइंस, प्लैनेटरी साइंस, ये आपको देखने को मिल जाएगा। गेट स्कोर या फिर CSR नेट यूजीसी जो टेस्ट जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब नेशनल इनेट का, वही आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आई होप, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 2/4 तक है, मतलब अप्रैल के 2 तारीख तक है, और बाकी ये भी 20 मार्च से स्टार्ट हुआ था, बट इसमें कम है बट उसमें ज्यादा है। तो डेफिनेटली आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए और ऐसे चीज इंफॉर्मेशन के साथ अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।